आज का हमारा टॉपिक है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मॉडल पेपर के पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो अमेंडमेंट था जिससे जीएसटी का लागू होना संभव हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे जो और ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये ईयर 2016 में हुआ था। ठीक है, किस नाम से? 101st, मैं से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो पहला पॉइंट तो हो गया 2016 में ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। और दूसरा पॉइंट हो गया इसी की वजह से जीएसटी लॉन्च हो पाया। ठीक है, हमारे देश में कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी या नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, अब जो जीएसटी है ना, इसे हम एक टाइप का वैल्यू एडिड टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मगर जो जीएसटी होता है, ये जो जीएसटी टैक्स है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये तीनों श्रेणियों में लगता है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी, सेल के टाइम पे भी और कंजम्पशन के टाइम पे भी। ठीक है, मतलब जब गुड्स जब बन जाता है, फिनिश गुड्स हो जाता है, या फिर जब रॉ मटेरियल आनी शुरू होते हैं तब से जीएसटी लगना शुरू हो जाता है गुड्स पे। फिर सेल में भी जीएसटी लगता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग तो हो ही रही है, सप्लाई हो रहा है। और कंजम्पशन, जब फाइनल यूज़र जब उसे ख़रीदता है तब भी उसे भी जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं चीज़ों में हमें जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, कई बार चीज़ों में लिखा होता है नीचे कि जीएसटी इतना %, तो वो वही है। ठीक है, लास्ट में एंड यूज़र को भी पे करना पड़ता है। जीएसटी मैन्युफैक्चर, सेल और कंजम्पशन तीनों में लगता है। तो ये एक टाइप का वैट टैक्स ही है जो तीनों चीज़ों में लगता है। ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ठीक है, तीसरा पॉइंट लगा दो, रिप्लेसेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस कर देता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है जीएसटी टैक्स में ना, सारा कुछ आ जाता है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट अब शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आता है, ये इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आखिर शुरू कैसे हुई? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल, इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये आखिर शुरुआत हुई कहाँ से इसकी? तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी देखा हुआ था, जीएसटी की जो थी कि ये सन 2000 में, ठीक है, मतलब कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जब थी, ठीक है, हमारे देश में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इसे सबसे पहली बार हमारे देश में जीएसटी मॉडल, मतलब कि जीएसटी को प्रपोज़ किया था हमारे देश में। ठीक है, सबसे पहली बार सन 2000 में। ठीक है, सबसे पहली बार वो ये कंसेप्ट लेके आए थे कि हम जीएसटी लॉन्च करेंगे देश में। अब इसको प्रपोज़ करने के लिए वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने ईसी, ठीक है, जिसको कहते हैं एम्पावर्ड कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था। ठीक है, एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था वाजपेयी जी की सरकार ने सन 2000 में जीएसटी मॉडल को प्रपोज़ करने के लिए। फिर इसके बाद सन 2006 में जो हमारे 28 फरवरी 2006 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन थे? पी चिदम्बरम। ठीक है, तो इन्होंने 28 फरवरी 2006 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने जीएसटी को लॉन्च करने की एक फाइनल डेट बताई थी। ठीक है, ये उन्होंने टारगेट रखा था कि इस डेट तक हम जीएसटी लॉन्च कर देंगे। कब तक? उन्होंने बोला था कि हम 1 अप्रैल 2010 तक हम जीएसटी को लॉन्च कर देंगे पूरी तरह से देश में। मगर क्या हुआ नहीं।
कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट तो वाजपेयी जी गवर्नमेंट वाला, दूसरा हुआ पी चिदम्बरम जी का 2006 वाला। ठीक है, अब फिर पी चिदम्बरम जी ने एक और ईसी यानी कि एक और एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया ये जीएसटी मॉडल के प्रपोज करने के लिए। ठीक है, अंडर एम्पावर्ड कमेटी का गठन 2008 में इस एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज़ करी, जिसका इन्होंने नाम रखा था अ मॉडल एंड रोड मैप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसने 2008 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था अ मॉडल एंड रोड मैप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस डेट को करी थी इन्होंने? 1 अप्रैल को। अब 2009 में एम्पावर्ड कमेटी ने ही अपना रिलीज्ड इट्स फर्स्ट डिस्कशन पेपर। ठीक है, 2009 में अपना पहला डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया था एम्पावर्ड कमेटी ने। 2008 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसका नाम था अ मॉडल एंड रोड मैप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 2009 में अपना फर्स्ट डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया। ठीक है, डिस्कशन पेपर अलग होता है। इसकी डेट थी 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 2009। ठीक है, अब हमारा ये इतना हो गया, ये और ये। ठीक है, हमारे 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा पार्ट है अब जो ये जीएसटी मॉड्यूल जो हमारा हुआ था, प्रपोज किया था, तो ये डुअल जीएसटी मॉडल था। ठीक है, क्या था ये? डुअल जीएसटी मॉड्यूल। अब इसके अंतर क्या था? डुअल का मतलब क्या हुआ? अब डुअल का मतलब है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये होता है डुअल का मतलब। जो टैक्स होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। ठीक है, जो नेशनल लगता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो इम्पोज करेगी गुड्स एंड सर्विस पे विद इन स्टेट, वो स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा। ठीक है, वही है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब जैसे जीएसटी था ना, जीएसटी है ना, तो जीएसटी में पहले अलग अलग टैक्स होते थे। ठीक है, तो अब जीएसटी में ये सारे के सारे ऐड हो गए थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उनमें से कुछ टैक्स थे, एक तो स्टेट अब टैक्सेस सबसम्ड। सबसम्ड का मतलब है एक तरह से जीएसटी के अंतर। ठीक है, जीएसटी के अंदर ये सारे सारे टैक्स आते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग होते थे, फिर बाद में जीएसटी के अंदर इन सबको मर्ज कर दिया गया। कौन कौन से थे? जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं ना, बहुत सारे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी इससे पहले वाली वीडियो में अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर्विस टैक्स, ठीक है, कौन कौन सा? सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, स्टेट वैट, टैक्स ऑन लॉटरीज, एंट्री टैक्स हो गया, और छठा आ गया लग्जरी टैक्स। ये सारे के सारे जितने भी टैक्सेस हैं, और भी हैं, पर ये जो मेन टैक्सेस हैं जो जिनको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर ही। ठीक है, अब एक जीएसटी लगता है, उसी के अंदर ये सारे सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, तो दिस मेड जीएसटी अ सिंगल
इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो अब ये सारे टैक्स मर्ज हो गए ना, तो जीएसटी का जीएसटी हमारा सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया होगा। ठीक है। अब जीएसटी के काम को संभालने के लिए काफ़ी काम हो गया। जीएसटी के कामों को संभालने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। किसका? जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप के अंदर जो ऑफिसर थे, काम करने वाले ऑफिसर्स वर फ्रॉम, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के होते हैं। ठीक है, दोनों से आते हैं ऑफिसर्स जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के अंदर काम करते हैं जीएसटी के। और जो जीएसटी जो आईटी सेक्टर में, ठीक है, आईटी सेक्टर में जो जीएसटी लगता है ना, ठीक है, जो जीएसटी लगवाना था, मतलब जब वो नया नया आया था, ठीक है, तब उसे आईटी सेक्टर में जो लगवाना था जीएसटी को, जब वो प्रपोज हुआ था, तब आईटी सेक्टर में जीएसटी लगाने की चेयरमैनशिप दी गई थी। किसको? डॉक्टर श्रुति नेगी को। श्रुति नेगी को। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब इसका सेकंड पार्ट रह गया है। ठीक है, जो 2000, जब ये तो हमारा पहले वाला हो गया ना, जब जीएसटी को पहली बार प्रपोज किया था वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने, ये हमारा टोटल उतना हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये हमारा टोटल उतना हो गया। अब अगले उससे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जब 2014 में जीएसटी जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया। ठीक है।